गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ एनकोडिंग मैसेजेस। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, आपका जो यूनिट 2 है कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस, इसमें आपने पढ़ लिया है कम्युनिकेशन क्या होता है, कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, और उसमें स्पोकन, वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन एंड विजुअलाइजेशन कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था ओरल कम्युनिकेशन के बारे में नाउ, और कल की जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन चैनल्स के बारे में। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन तो ठीक है, पर वो होती किस तरह से है, उसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स होती हैं जैसे एनकोडिंग, डिकोडिंग। तो चलिए अब आपको मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। एनकोडिंग मैसेजेस, आपको पता है जैसे कि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो बेसिकली 0 और 1 की भाषा समझता है। वो जो हम लिखते हैं वो नहीं समझता है, वो उसको जब हम लिखते हैं तो उसको कन्वर्ट करता है 0 1 में और खुद समझता है कि यूज़र ने क्या एंटर किया है, इसका मुझे क्या जवाब देना है। इसीलिए हर चीज़ में जब आप कुछ भी बोलते हैं, अगले इंसान को वो क्या समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, अगर समझ आया है तो उसने कैसे समझा, तो दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन योर कम्युनिकेशन साइकिल। जैसे आप किसी इंसान के साथ बात करते हैं, कोई लफ्ज़ ऐसा बोल देते हैं, अगला इंसान जो है वो समझ नहीं पाता है, तो उसके दिमाग में वो डाउट रहता है और वो वापस से पूछता है फीडबैक से कि वो क्या बोला तुमने। तो इसलिए जब आपने कोई भी बात करनी है तो बिल्कुल साफ़ सुथरे शब्द में बोलना है एकदम, और अगले इंसान को समझ आना चाहिए। अब देखिए एनकोडिंग मैसेजेस में आपको बताता हूँ, ऑल मैसेजेस मस्ट बी एनकोडेड इन द फॉर्म दैट कैन बी कन्वेड बाय द कम्युनिकेशन चैनल। अब क्या है, जो हमारे मैसेजेस होते हैं वो बेसिकली एनकोड होते हैं, आप जो भी चैनल को यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम फ़ोन पे बात करते हैं एक दूसरे के साथ, तो हमारा जो मैसेज यहाँ से जाता है ना, वो जाता है एनालॉग फॉर्म में, फिर उसको वो कन्वर्ट होता है डिजिटल फॉर्म में, और डिजिटल फॉर्म में वो हमें क्या करता है, आगे से आपके जो रिसीवर है उसको सुनाई देता है, और फिर जो वो बात करता है उसको कन्वर्ट करता है, ये एनकोड करता है, फिर डिकोड करके आपकी तरफ आता है मैसेज। इसीलिए कहता है कि ये आपके चैनल पे डिपेंड होता है, कम्युनिकेशन चैनल पे डिपेंड कि वो किस तरह की एनकोडिंग को समझता है। वी ऑल डू दिस एवरी डे व्हेन कन्वर्टिंग एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स इनटू स्पोकन वर्ड्स और ए रिटन फॉर्म। जैसे कि आपके ये हम रोज़ करते हैं एनकोडिंग। जैसे आपके दिमाग में कोई ख्यालात आया और उस ख्याल को आपने क्या किया कि या तो बोल के बताया या तो उसको लिख के बताया। दिस इज़ ए एनकोडिंग मैसेजेस। अब इसका दूसरा पॉइंट है, अदर कम्युनिकेशन चैनल रिक्वायर डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनकोडिंग। अब कुछ, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ जो होते हैं कम्युनिकेशन चैनल्स, उनमें क्या होता है, अलग अलग टाइप की एनकोडिंग होती है। एग्जांपल देखिए अब आप क्या कौन कौन सी, जैसे टेक्स्ट रिटन फॉर ए रिपोर्ट विल नॉट वेल इफ़ ब्रॉडकास्ट वेयर रेडियो और प्रोग्राम। आपने कुछ लिखा है, जब तक आप किसी को आगे बताएंगे नहीं वो उनके तक नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए वो ब्रॉडकास्ट करना है, किसके थ्रू होता है ब्रॉडकास्ट, या तो टीवी के थ्रू होता है, या तो रेडियो के थ्रू होता है, या तो कोई मूवी के थ्रू होता है, छोटी सी फीचर फिल्म के थ्रू होता है। उसके बाद आगे एब्रीवेटेड टेक्स्ट यूज इन टेक्स्ट मैसेज वुड बी इनअप्रोप्रिएट इफ़ सेंड वेयर लेटर। और कई बार क्या होता है कि हम जो कुछ वर्ड्स होते हैं वो बिल्कुल शॉर्ट में लिखते हैं। जैसे थैंक यू को आजकल क्या हो गया, आजकल फैशन बन चुका है, THNX, थैंक्स लिखते हैं लोग। ये बिल्कुल गलत है। इस पे क्या होता है, ये आपकी डे टू डे कम्युनिकेशन पे भी फ़र्क पड़ता है और आपकी रिटन कम्युनिकेशन पे भी फ़र्क पड़ता है। और ओके को लिखते हैं, पहले होता है ओके, आजकल लिखते हैं के, ठीक है। और डी को लिखते हैं THE को डी। तो ये चीज़ों को आपने क्या करना है, अपनी जो डे टू डे उसमें नहीं लाना है। ये था हमारा एनकोडिंग मैसेजेस के बारे में।